नमस्कार। मेरे साथ बैठे नरेंद्र सिंह टिट्टू और मेरे बगल में बैठे जेपी चौहान जी व मीडिया बंधुओं, मैं भूतपूर्व सैनिक पवन कुमार नेगी, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी मंडल अध्यक्ष रोहड़ू, आप सबके सामने दूसरी बार प्रेस वार्ता में आया हूँ। मुझे लगता है कि हमें स्वर्ण समाज के लोगों को जगाना होगा, क्योंकि स्वर्ण समाज के लोग अभी खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि उन्हें किस तरह का डर सता रहा है, क्योंकि जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं वो हमें पूर्ण भरोसा है, वो हमें 100% सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि अन्य दलों के भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारे मुद्दे सही है। हमारे मुद्दे इतने आसान है जो कि आज सभी लोगों को ज़रूरत है। आरक्षण के कारण लोग इतने परेशान हैं कि किसके आगे बोले और कैसे बोले, क्या करें, कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अभी सभी पार्टियों ने अपने अपने लुभावने घोषणा पत्र रखे हैं, लेकिन हमने समाज को समझते हुए अपने घोषणा पत्र रखा है, क्योंकि हमें लगता है कि आज स्वर्ण समाज के साथ एक तरह का न्याय नहीं हो रहा है। अभी स्वर्ण समाज इस स्थिति पर आ गया है कि हमें स्वर्ण समाज के बारे में सोचने की जरूरत है। अभी मैं व्यूअर से पूछना चाहता हूं कि आप लोग क्या सोचते हैं। मैं भी हर क्षेत्र में परिपूर्ण हूं, राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एडवेंचर किया है, लेकिन आज मैं इस स्थिति तक पहुंच गया हूं क्योंकि मैं एक सैनिक था। हमने सेना में कभी भी इस तरह का भेदभाव नहीं देखा, और सेना से वापस आने के बाद जब हम एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं नौकरी के लिए, तो हमें जाति पूछी जाती है। हमें कहा जाता है आप किस जाति से बिलोंग करते हो। अगर आप स्वर्ण जाति से हैं तो आपको 8-10 साल रुकना पड़ेगा। लेकिन जब हम साथ नौकरी की है, एक साथ एक तरह की तनख्वाह ली है, एक पद पर थे, तब हमें किसी ने कुछ नहीं पूछा। इसलिए हम किसी अन्य वर्ग के खिलाफ नहीं है। हम अन्य वर्ग से भी अपील करते हैं, आप सब हमारे साथ आए, हमें सहयोग करें, क्योंकि हमारा वर्ग स्वर्ण समाज अभी पिछड़ने वाला है। साथियों, मैं एक नेता नहीं हूं और ना मुझे नेतागिरी करनी है, ना मुझे ये शौक है, क्योंकि मैं आपको एक आरक्षण का छोटा सा उदाहरण देता हूं, शायद सभी लोग समझ जाएंगे। क्योंकि जब मैं समझ सकता हूं, मुझे इस बात पे दुख होता है। अभी हाल के 1-2 महीने पहले जब आउटसोर्स के कर्मचारी रखे, तो उसमें मैं आपको आंकड़ा बताता हूं, और अगर आपको लगता है इस पे झूठ है तो आप आरटीआई लगाइए। आप पूछिए विभाग से क्या सही है क्या गलत है। अभी चढ़गांव में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में 42 टोटल आउटसोर्स कर्मचारी रखे थे, जिसमें से एससी के 41 और जनरल का 1 कर्मचारी लगा है। मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या न्याय है? क्या समाज में समानता है? क्या आप स्वर्ण समाज को समान रूप से देखते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। अभी आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग कितना बढ़ चढ़कर सोचते हैं। वहीं रोहड़ू में 62 भर्ती हुई है, जिसमें से 60 एससी और 2 जनरल के लगते हैं। ये कौन सा न्याय है? टिक्कर में 43 टोटल एम्प्लॉयमेंट मिलती है और 39 एससी के लगते हैं और 4 जनरल के लगते हैं।
तो साथियों, इस तरह का अन्याय अगर हम सहते रहेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? बच्चों के भविष्य को देखते हुए, अपने पीढ़ी दर पीढ़ी को देखते हुए आपको आगे आना चाहिए। हम किसी समाज के खिलाफ नहीं कहेंगे, ना हम समाज के खिलाफ है। हमारे लिए सभी समान भाई है। ना हम इस छुआछूत रीति रिवाज किसी को नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारे लिए सब समान है। हमारा संविधान जो कहता है, हम संविधान का पूर्ण रूप से आदर करते हैं। लेकिन जो इस तरह से हो रहा है, इसके संदर्भ में सभी नेता लोगों को सोचने की आवश्यकता थी, लेकिन कोई नहीं सोचा। एक स्वर्ण आयोग की मांग थी, वो तक पूरी नहीं की, प्रलोभन दिया गया। साथियों, हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, हमारी सरकार के साथ लड़ाई नहीं है। सरकार तो आती है, जाती है और लालच देती है। कोई भी सरकार कुछ भी काम करे और दूसरी सरकार पर आरोप लगाती है, लेकिन जाग जाओ, हमारी जो आज का मुख्य मुद्दा है वो आरक्षण है, एट्रोसिटी एक्ट है। हम हर मुद्दे पे स्वर्ण समाज के बारे में सोच रहे हैं और हम किसी भी समाज को नीची नजर से नहीं देखते हैं, क्योंकि हमारी इंसानियत हमें नहीं सिखाती। इसलिए मैं स्वर्ण समाज से आग्रह करूंगा, कृपया हमने 18/10/2022 को परसों पब्बर रिवर व्यू मांडली में बहुत बड़ी रैली का सोचा है। अगर आप सब लोग सहयोग करेंगे, हमारे हौसले बढ़े रहेंगे, अन्यथा हम इस लड़ाई को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये हमारे भविष्य की लड़ाई है। जय हिंद, जय भारत।